हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड का 6 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ है उसका देखिए सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए सकते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वह आपके यूपी बीएड के एग्जाम में 6 अगस्त को आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि रमेश और मुकेश की वर्तमान आयु 5 संबंधी 4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु 11 संबंधी 9 हो जाएगी। तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु बताना था आपको। तो देखिए किसी भी ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिस ट्रिक से आप सॉल्व करते हैं उसी ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कि 5 संबंधी 4 है। उसके बाद देखिए आपका अगला अनुपात दिया गया था 11 संबंधी 9। देखिए दोनों अनुपात आपके बराबर नहीं, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। और यहाँ का जो डिफरेंस है वह 2 है। इसे देखिए डिफरेंस को बराबर करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस जब बराबर करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 संबंधी 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 का हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 और 11 में से 9 जाएगा 2 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखिए अब हमारी यूनिट क्या होगी, सेम हो गई। तो यहाँ पर अब देखिए डिफरेंस यहाँ का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपका 1 का आया, तो 1 का संबंध 1 का हो जाएगा आपका। एक जो यूनिट आया वह हो जाएगा आपका 3 वर्ष के बराबर। तो अब बस सिंपल है, 1 का निकल गया तो अब 3 वर्ष हो गया। तो 3 का यहाँ पर किसका पूछा गया, रमेश का पूछा गया और वर्तमान पूछा गया है। तो यह वाला देखिए क्या हो जाएगा, आपका रमेश का वर्तमान हो जाएगा। तो बस इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 वर्ष आ जाएगा। देखिए 30 वर्ष आ गया। यह देखिए आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 30। जिन्होंने भी 30 मारा है यह बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप किसी भी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भावना ने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भावना ने 3000 किलोमीटर हवाई यात्रा की, जिससे कुल यात्रा का 2/5 हिस्सा बना। इसके बाद देखिए कार से 1/5 तथा शेष ट्रेन से यात्रा की। तो बताएं ट्रेन से कितनी यात्रा की। तो देखिए इसे किसी भी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है भावना ने 3000 किलोमीटर। देखिए यह आपके यात्रा का 2/5 हिस्सा है। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं कि टोटल यात्रा कितना करना है। 2/5 हिस्सा बराबर 3000। 2/5 बराबर जो हिस्सा है इसका देखिए वैल्यू आ गई आपकी 3000 किलोमीटर। उसके बाद देखिए हम निकाल लेते हैं कि उसका टोटल कितना यात्रा करना है। तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसका देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपको मल्टीप्लाई में दिया गया है यह क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3000 है, 3000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 3000 गुणे 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या इतना आ जाएगा आपका 1500 आ जाएगा। 1500 और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपकी जो डिस्टेंस है वह कितनी है, 7500 हो जाएगा, 7500 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप निकालेंगे हम टोटल उसका हिस्सा कितना है। तो देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर निकालेंगे कि वह ट्रेन से कितनी यात्रा की है। तो ट्रेन से निकालने के लिए टोटल आपका हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हवाई जहाज का हम निकाल दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो उसने कार से चलाया उसको भी, वह भी डिस्टेंस हम निकाल दे रहे हैं। तो अब देखिए जब यहाँ पर कार वाला डिस्टेंस निकाल दिए और यहाँ पर किसका, यहाँ पर हवाई जहाज का निकाल दिए, तो जो बची डिस्टेंस है वही तो हमारी ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको अब बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, -2 -1। उसके बाद देखिए नीचे आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में -2 -1 है तो 5 -3 हो जाएगा। तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वह आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। बस 2/5 का इसमें क्या कर देना है हमें, यहाँ पर देखिए जो आपको 2/5 आ रहा है उसी का यहाँ पर आप क्या करेंगे, यह तो आपकी टोटल है। तो जो ट्रेन का हिस्सा है वह कितना आया, 2/5 आया। तो यहाँ पर 2/5 से आप इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 5 से यह डिवाइड हो जाएगा, 15 पचे 75 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 15, यहाँ पर 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1500 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वह 3000 किलोमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3000 दिया गया था आपको, यहाँ पर ऑप्शन में बी में दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15 18 25 से पूर्ण विभाज्य हो। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि क्या लिखा गया है, पूर्ण वर्ग संख्या।
पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि 15, 18, 25 से विभाज्य हो। तो देखिए इसमें सबसे छोटा आपका 450 है। तो देखिए 450 आपका क्या हो रहा है, 15 से भी कटेगा, 18 से, 25 से भी कट रहा है। लेकिन फ्रेंड यह देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, इससे अगली वाला जो अगला होगा वही मल्टीपल, जो इसका अगला होगा मल्टीपल वही क्या होगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो देखिए इसमें इसका जब दुगना करेंगे तो अगला मल्टीपल निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यह वाला। देखिए जो जिन्होंने ऑप्शन बी मारा है यह क्या है आपका, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बैग में 600 रुपए के रूप में आपके 3, 4, 12 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के थे। तो बताइए 25 पैसे की संख्या कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टाइम की इशूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। 900 आएगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विषम बताइए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको क्या बताना था, विषम। विषम का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह क्या है, 9 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 41 बार में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह भी देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 है, यह भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह है, यह देखिए आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए यह भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह वाला नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यह इसलिए राइट होगा क्योंकि यह देखिए इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, तब राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, आपको रिक्त स्थान भरना है। देखिए पहला 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब इसके बाद जो आपका खाली स्थान आएगा वह क्या आएगा, आपका 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी में 36 दिया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था, आपसे रिक्त स्थान को भरना था। देखिए सबसे पहले इनके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, अंतर निकालेंगे। तो 1 और 3 के बीच का जो अंतर है वह कितना आएगा, 2 आएगा। 3 और 6 के बीच का 3 आएगा। उसके बाद देखिए 6 और 11 के बीच का 5 आएगा। 11 और 18 का कितना आएगा, 7। देखिए फ्रेंड यह क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7। 2, 3, 5, 7 के बाद देखिए आपका अगली अभाज्य संख्या क्या होता है, 11। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 11 7 जोड़ा गया तब 18 है। उसी तरीके से 18 और 11 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 29 आएगा। 29 आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए ट्रिक किया है वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यही पूछा गया था, यही सीरीज थी 5, 12, 26, 54, 110। तो इसका देखिए आपको निकालना था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या था, 5 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर निकालेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद देखिए 12 और 26 इसके बीच का निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 54 और 26 के बीच का निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो उसके बाद देखिए 110 और 54 का निकालेंगे तो 56 आएगा। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए 7 था, 7 के बाद देखिए क्या डिफरेंस है, 14। 14 दूनी 28 होता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से। अब देखिए 56 में फिर से 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 112 आ जाएगा। अब 112 को यहाँ पर देखिए 54 और 56 को जोड़ा गया तब ना यहाँ पर कितना है, 110। उसी तरीके से 110 और 112 हम जोड़ देंगे। तो 110 और 112 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 2 2 आ जाएगा, ठीक है। 222 आएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने 222 ट्रिक किया है यह क्या है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए इनके बीच का सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। 16 9 9 25 होता है। 25 और 41 आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 41 66 इसका बीच का डिफरेंस निकालेंगे 25। उसके बाद देखिए 66 और 102 कितना आएगा, 36 आएगा। 36 के बाद देखिए आपका 49 आएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए इसके भी बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। उसके बाद देखिए आपका 11 आएगा। उसके बाद देखिए 13 आएगा। तो अगला जो डिफरेंस है वह क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर किस तरह से, देखिए 2 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का आप 2 2 का डिफरेंस पा रहे होंगे, ठीक है। अब 13 के बाद क्या आएगा, आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 36 और 13 जब जोड़ा गया तब 49 आया। तो उसी तरीके से हम अब 49 और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा,
यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका आ जाएगा 64 आएगा, ठीक है 64 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 102 और 49 को जोड़ा गया तब आपका 151 आया। तो उसी तरीके से अब जो 51 है और 64 है दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वह कितना आ जाएगा, आपका 215 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना है आपका, यहाँ पर देखिए 151 है और यहाँ पर 64 है। तो 4 1 आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 5 11 हो जाएगा। तो 11 को 1 लिखेंगे, 1 है तो इसे यहाँ पर हासिल है, तो यहाँ पर 215 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर 215 आपको दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यह वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड आपको पूछा गया था, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, ज्योतिषी का संबंध आपका तनाव से है तो भूविज्ञान का, तो भूविज्ञान का आपका ज्यामिति से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर यही था, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या पूछा गया था कि 1 से 100 तक कितनी संख्या है जिसमें प्रत्येक न केवल 4 से विभाज्य हो बल्कि उसमें एक अंक 4 भी हो। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर बताना था कि 1 से और 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य भी होना चाहिए और उसमें एक अंक आपका 4 भी होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड 4 से यहाँ पर 1 से और 100 के बीच में देखिए 4 है, यह देखिए आपका क्या 4 से विभाज्य भी होगा और इसमें देखिए 4 अंक भी मिल रहा है। एक अंक 4 होना चाहिए, इसमें एक अंक आपका 4 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला इसमें देखिए 4 है कि नहीं है। उसके बाद देखिए आपका अगला आएगा 24, 24 में देखिए एक 4 है कि नहीं है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्या आएगा 40, देखिए 40 में एक 4 है। देखिए यहाँ पर कहा गया 4 से डिवाइड भी हो और 4 उसमें हो भी, तो 40 हो गया। उसके बाद देखिए 44 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 48 हो जाएगा। देखिए सब में एक एक 4 आ रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका 64 होगा, 64 के बाद आपका 84 हो जाएगा। बस इसको फ्रेंड काउंट कर लीजिए कितनी हुई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 6 7, 7 हो गई। 7 ऐसी संख्या है जिसमें 4 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदा, तो उसे 20% का मुनाफा हासिल करने के लिए 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि 1 रुपए में आपका 6 नींबू, उसको कितना चाहिए, उसको देखिए बेनिफिट जो चाहिए आपका मुनाफा चाहिए वह 20% का चाहिए। तो 20% का हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। बस इसको डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर 1 रुपए में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 से हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गया, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 1/5 आ रहा है। तो यानी कि 1 रुपए में आपका 5 नींबू वह बेच दे। तो यहाँ पर जिन्होंने आपका ऑप्शन सी मारा है वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 था तो गुरुवार का तापमान बताइए। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वह देखिए ऑप्शन सी आ रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि दुरंतो, यहाँ पर देखिए दुरंतो क्या है, एक ट्रेन का नाम है, ठीक है। दुरंतो की गति आपकी राजधानी गति से अधिक है। तो यह देखिए आपका हो गया दुरंतो, ठीक है। यह दुरंतो हो गया। दुरंतो की जो गति है वह राजधानी से अधिक, राजधानी से देखिए अधिक हो गई, ठीक है, ज्यादा हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसके आगे का सेंटेंस है कि शताब्दी गरीब रथ से तेज चलती है। तो यह देखिए मेरी शताब्दी ट्रेन हो गई, यह किससे तेज चल रही है, गरीब से। तो गरीब से तेज चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेकिन राजधानी से धीमी है, तो इसको देखिए कहा गया कि राजधानी से धीमी है, तो राजधानी से धीमी है तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि कौन सबसे धीमी है, तो यह देखिए आपका गरीब वाला, ठीक है। गरीब रथ क्या हो गया, धीमा, सबसे मतलब कम वाला, तो यही है गरीब रथ। तो यहाँ पर जिन्होंने आपका ऑप्शन ए लगाया है वह क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा गरीब रथ। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या था, पूरा करना था। यहाँ पर DMP है, FLN है, HKL है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डी, यहाँ पर देखिए डी का जो कोड है वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी का जो कोड होता है किस स्थान पर है, तो चौथे पर है, एफ 6वें पे, एच आपका 8वें पर है और उसके बाद देखिए जे आपका 10वें पे। अब 10 के बाद क्या आएगा 12, तो 12 पर क्या होता है आपका, क्या होता है, यल होता है। तो यहाँ पर देखिए यल आपको मिल गया, तो यही इसका उत्तर है। उसके बाद देखिए यम का भी निकाल लेंगे, तो यम, यम का देखिए कितना होता है आपका 13 होता है, ठीक है। यम का 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यल है, तो यल का कितना हो जाएगा आपका जे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या है आपका, क्या दिया गया है, यल दिया गया है। यहाँ पर देखिए यल दिया गया है, तो यहाँ पर इसका होता है 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। उसके बाद देखिए के दिया गया है, तो ये इसका क्या होगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जे का 10 होता ही है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद जो आएगा उसका 9 होगा, तो यहाँ पर देखिए 9 लिख लिए, तो 9 किसका कोड होता है, आई का होता है। यहाँ पर देखिए आपका आई मिल गया। उसके बाद देखिए पी है, तो पी का जो कोड होता है मतलब किस स्थान पर है, यह देखिए आपके किस स्थान पर है, यह 16वें स्थान पर है। उसके बाद देखिए यन 14वें पे है, यह यल 12 पे है, और यह 10 पे है। 10 के बाद देखिए यहाँ पे 14 से 12 हो गया, 12 से 14, यहाँ पर 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 10 के बाद 8 आ जाएगा। तो 8वें स्थान पर आपका क्या होता है, यच होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल आई एच, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेंड क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जेलर का संबंध जेल से है, तो क्यूरेटर का संबंध, देखिए फ्रेंड क्यूरेटर जो है इसका संबंध हो जाएगा आपका संग्रहालय से होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका पूछा गया था मद्रास, तो देखिए मद्रास में पूछा गया था, इसका देखिए सांकेतिक भाषा मद्रास का आपका NBE SBT था। तो यम का देखिए क्या हो गया, यम का यन हो गया, एक बढ़ गया, ए का बी हो गया। उसके बाद देखिए क्या किया गया है, डी के बाद देखिए ई आता है, आर के बाद यस, ए के बाद बी, मतलब एक एक इसमें सब में जुड़ता गया। तो यहाँ पर देखिए बॉम्बे था, तो बी का क्या हो जाएगा, सी हमने कर दिया, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यम का यन हो जाएगा, ए का, उसके बाद देखिए यम का यन हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, बी, वाई का जेड। तो यही देखिए CPN CB Z, यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भिन्न है, तो यहाँ पर देखिए आपको भिन्न बताना है, तो यहाँ पर देखिए आपका चंद्रमा भिन्न हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने ट्रिक किया है वह क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। उसका देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको खाली स्थान भरना था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का क्या हो गया, AEI, आई के बाद आप देखिए ए का जो प्लेस स्थान होता है वह क्या होता है, 1। उसके बाद देखिए ई है, तो ई का 5 होता है। उसके बाद देखिए क्या है, आई का 9 होता है। तो उसके बाद देखिए क्यू है, क्यू का होता है आपका 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 है। उसके बाद देखिए यू का देखिए आपका होता है 21 होता है। तो इसमें देखिए डिफरेंस आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक से कितना हुआ है, 5 हुआ है, तो 4 4 हुआ है, 4 का डिफरेंस आया, 5 4 9। अब देखिए 9 के बाद क्या होना चाहिए आपका, 13 होना चाहिए। तो 13 पे कौन सा होता है, 13 पर देखिए आपका क्या होता है, यम होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए के वाला निकालेंगे, ठीक है, के का कितना होता है, के की जो प्लेस वैल्यू होता है, तो प्लेस वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा, 11 4 कितना होता है, 15। तो ओ का देखिए 15 होता है, 15 के बाद देखिए यस, 20 कितना किसका होता है, यह देखिए आपका होता है, यहाँ पर देखिए 15 4 19 होता है, ठीक है, 19 होता है। तो 19 किसका है, यस का। फिर 19 4 23 होगा, ठीक है, 23। तो 23 आपका होता है डब्लू का। तो यहाँ पर देखिए यम और डब्लू हो जाएंगे। 23 के बाद देखिए आपका, 23 के बाद क्या है, 23 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 27 आएगा। तो 27 देखिए, 27 यहाँ पर जेड के बाद ए आ जाता है, तो ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 4 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 5 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका यम और डब्लू हो जाएंगे। जिन्होंने इसे ट्रिक किया है वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्रीसिपिटेशन दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन नहीं बनाया जा सकता पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन, देखिए यहाँ पर आर है, ई है, उसके बाद देखिए ए है, फिर यहाँ पर सी है, टी है, आई है, ओ एन। तो पहला वाला तो बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पहला बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि पेशेंट है, तो यहाँ पर पी मिल गया, फिर ए मिल गया, टी मिल गया, आई मिल गया, फिर उसके बाद देखिए ई है, उसके बाद एन है, और यहाँ पर डबल टी है, तो यहाँ पर आराम से पेशेंट भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीड्स है, यहाँ पर देखिए यस है, और इसमें देखिए कहीं पर आपको यस नहीं मिलेगा, तो यही वाला क्या होगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जिन्होंने इसको ट्रिक किया है वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अभी काफी क्वेश्चन है तो इसको देखिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ACEG है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का क्या हो गया आपका, ए था एक, एक का क्या हो गया 4, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए सी है, तो सी का क्या है 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 का क्या हो गया आपका 6 हो गया। उसके बाद देखिए ई है, ई का 5 होता है, यहाँ पर क्या हो गया आपका 8 हो गया। उसके बाद जी का होता है 7, प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं कि किस स्थान पर यह आता है। उसके बाद देखिए जे है, तो जे का क्या हो गया 10। इसमें क्या हो रहा है, एक से 4 हुआ 3 बड़ा, 3 से 6 हुआ 3 बड़ा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 5 से आपका 8, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3 बढ़ रहा है, आपसे क्यू यस यू डब्ल्यू का पूछा गया है। तो क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू से 3 बढ़ेंगे तो क्यू,
RST हो जाएगा, ठीक है। यस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर STUVWX, तो यहाँ पर 3 3 बढ़ाएंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका TVXZ आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कारपेट कारपेट दिया गया था, कारपेट का क्या लिखा गया है, TCAPR, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया गया था C, तो यहाँ पर देखिए CARPET है, ठीक है। जो यह पहले टी लास्ट वाला, सबसे पहले लास्ट के बाद पहला वाला, लास्ट के बाद पहला वाला, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला मिला, उसके बाद देखिए ई है, फिर लास्ट में गए हैं, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला ई मिला, फिर उसके बाद पहले पर आ गए हैं, तो ये मिला, फिर उसके बाद देखिए लास्ट पर गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पी हो गया, उसके बाद देखिए आर, ठीक है। तो इस प्रकार किए हैं, तो यहाँ पर देखिए नेशनल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लास्ट वाला, तो सबसे पहले लास्ट वाला यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद देखिए सबसे पहले वाला पहला वाला हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट वाला, तो लास्ट वाला हो गया, उसके बाद देखिए उससे पहले वाला, फिर उसके बाद देखिए यन है, टी है, तो यहाँ पर देखिए यन टी हो गया, फिर ओ आई, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे तो यही वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस को 16 लिखा गया था, नाट को 6, लेटर्स को 14, नाइट को पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड इसमें देखिए डिस्टेंस में कितना है आपका, देखिए डिजिट गिनिए 1 2 3 4 5, इसमें देखिए कितने ए जो आपके लेटर कितने हैं, 8 हैं, तो 8 को कितना लिखा, 16 है। इसमें कितना है, देखिए यन 1 ए ओ 2 टी 3, ठीक है। यहाँ पे 3 को क्या लिखा, 6 लिखा, 3 को क्या लिख दिया, 6, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 का। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, तो 3 को डबल कर दिया, 6 हो गया। उसके बाद देखिए लेटर में आपके 7 आएंगे, ठीक है, 7 को क्या कर दिया, 14। उसके बाद नाइट में कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 लेटर आ रहा है, तो 5 को डबल कर दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना था। यहाँ पर देखिए इसको काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखिए 20 का है, तो जो पेयर आपका बनता है वह 4 का बनेगा या 5 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 4 का बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 का बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 4 का बनाएंगे, 4 को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 का डिजिट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 4 आपका मिल रहा है, ठीक है। तो 4 का ही पेयर बनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आपका डिजिट मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, 4 का पेयर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC है, AC के बाद क्या भर देंगे, ए भर देंगे, AC AB, AB के बाद फिर ए भर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हो गया ना, AC AB फिर AC हो गया। उसके बाद देखिए ए बी हो गया, फिर आपका AC है ही। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर, AACB। तो यहाँ पर देखिए यही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिन्होंने आपका फर्स्ट वाला किए हैं वह क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 3:40 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इसे किसी भी फार्मूले से जो आपको याद है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे 60H-11M/2 का, ठीक है। यह एक फार्मूला होता है कोण निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 का देखिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आपका 60 में घंटा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यहाँ पर देखिए 3 है, उसके बाद देखिए -11 लगाएंगे, मिनट का कितना है, 40 है, यहाँ पर देखिए हम 40 कर लिए, उसके बाद देखिए आपका 2 है, तो 2 से कर लिए। इसको देखिए पहले हम डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 11 और 40 का करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 440 आ जाएगा, 440/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करना है, तो दोनों में यहाँ पर क्या करना होगा, डिवाइड। तो यहाँ पर 90 माइनस आपका 440 है, तो यह आपका 220 हो जाएगा। तो 220 में से आपका 90, यहाँ पे डिफरेंस निकालना होता है। यहाँ पर देखिए ऋण ही नहीं, डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पर इसके बीच का अंतर कितना आ गया, आपका 130 आ जाएगा। तो 130 अंश आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिन्होंने ट्रिक किया है वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से राम की रैंक आपकी 16वीं है, अभय राम से 6 रैंक नीचे है, नीचे से अभय की रैंक कितनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के बाद आपका 24 आ रहा था, तो यही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या और उसके पारस्परिक का योग आपका 2 सही 1/20 है, तो संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए इसको ऑप्शन से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होता है, पारस्परिक का होता है उसका विपरीत, ठीक है। तो विपरीत क्या होता है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5/4 है, 5/4
यहाँ पर दिया गया है संख्या, तो यहाँ पर आपकी मान लीजिए संख्या है 5/4, उसका पारस्परिक क्या हो जाएगा 4/5। तो इसी को सॉल्व करना था। इसका योग कितना आ रहा था आपका 2 से 1/20 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन था, हमने पहला लिया और उत्तर भी मिल गया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे। इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 20 आ जाएगा। 4×25 होता है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आ गया आपका 5 चौको 20, 4 चौको 16, तो यहाँ पर 16×25 कितना होता है 41, 41/20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 2 से 1/20 यही आ जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। इसे आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 120 एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है ताकि ए का हिस्सा बी से 20 रुपये अधिक है और सी से 20 रुपये कम हो तो बी का हिस्सा। देखिए यहाँ पर 120 रुपये आपके पास है, ए बी सी को बांटना है, ए का हिस्सा बी से 20 रुपये अधिक है, तो ए जो बी का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे किसका है बी का, बी से 20 रुपये अधिक है, तो बी का मान लीजिए आपका यक्स रुपया है। ठीक है, यक्स रुपया हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ए का हिस्सा इससे 20 रुपया ज़्यादा कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी से इस अब बी का हो गया या ए का हो गया, 20 रुपया ज़्यादा भी ए को दे दिए। उसके बाद देखिए और सी से 20 रुपया कम हो, तो यह वाला देखिए क्या है, सी से कितना कम हो रहा है 20 रुपया कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, जब यक्स से उससे जब 20 रुपया कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस 20 अब देखिए क्या हुआ, यह तो यक्स हो गया, उसके बाद देखिए यह आपका ए हो गया। ठीक है, अब ए वाला देखिए सी से 20 रुपया कम है कि नहीं, तो 20 रुपया कम है, तो यहाँ पर देखिए सब जोड़ लीजिएगा, 3 यक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पर 20 20 40 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 60 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 120। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 यक्स बराबर 120, 120 में से 60 घटा दीजिएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा आपका, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 60/3 हो जाएगा, 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा किसका गया है, यहाँ पर पूछा गया है आपका बी का हिस्सा, तो इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यक्स का निकल रहा है, यक्स का हमें निकालना भी था, तो यहाँ पर यक्स का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 आएगा। ठीक है, जिन्होंने आपका ऑप्शन सी किया है वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्र, गांव, जनपद, शहर, राज्य को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। तो देखिए फ्रेंड इसी तरीके से क्वेश्चन था, ऑप्शन में थोड़ा मिसमैच भी हो सकता है क्योंकि देखिए स्टूडेंट द्वारा शेयर किए गए क्वेश्चन है और लगभग हम पूरे सभी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को लाने की पूरी कोशिश किए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है क्योंकि देखते हैं आप जानते होंगे कि यूपी बीएड का पेपर नहीं मिलता है, फिर भी हम पूरे क्वेश्चन कराने का पूरी कोशिश किए हैं। उसके बाद देखिए आपके देखिए जीके का जो आपका वीडियो अपलोड है उसमें देखिए आपके 50 के 50 चारों ऑप्शन के साथ हमने पेपर ला दिया था, आप देखे होंगे कि चारों ऑप्शन के साथ थे। उसके बाद देखिए हिंदी में भी हमने कोशिश की थी, लगभग 98% पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऑप्शन के साथ हमने लाकर दिया है, देख सकते हैं आपका बिल्कुल आप अपने आंसर की मिला सकते हैं। उसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन किए हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन को बताने में या कहीं पर थोड़ा बहुत ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है फ्रेंड, तो इसके लिए देखिए आपको आपसे सॉरी कर रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकते हैं क्योंकि देखिए पेपर याद नहीं रहता है फ्रेंड, स्टूडेंट को भी शेयर करने में उसके बाद देखिए भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका देख लेते हैं आंसर क्या है कि राष्ट्र, गांव, जनपद, शहर, राज्य, इसको देखिए व्यवस्थित क्रम में करना था। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, गांव आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दो, सबसे पहले आपका गांव ही आता है, उसके बाद देखिए गांव के बाद आपका शहर आता है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है, जनपद आ जाता है, जनपद जिला होता है 3, उसके बाद देखिए 5 राष्ट्र आएगा 1 हो जाएगा, तो 2 3 2 4 3 5 1 हो जाएगा। तो जिन्होंने इस तरह से किया है वह क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन था, देखिए यह क्वेश्चन आपके यह पूछा गया था, आपकी इसी वाले पार्ट में पूछा गया था, ध्यान से जिन्होंने क्वेश्चन देखा है वह यह क्वेश्चन देखे होंगे, आपके रीजनिंग वाले में पूछा गया था। ठीक है, रेडियो तरंगे कहाँ पर पाई जाती हैं, यह देखिए आपके आयन मंडल में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक ट्रेन चंडीगढ़ से आपका 3:15 पर दिल्ली के लिए रवाना हो रही है जिसकी चाल आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा एक अन्य ट्रेन आपकी 2:35 बजे दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है तथा उनके बीच की दूरी 390 किलोमीटर मीटर है, तो चंडीगढ़ से दोनों ट्रेन कब मिलेगी। तो इसको देखिए फ्रेंड जब आप सॉल्व करेंगे तो 150 किलोमीटर आएगा, 150 आएगा, तो ऑप्शन ए जिन्होंने यह वाला क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर यह उत्तर आया है वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपके सामने था कि कुछ कांच भंगुर हैं, यह पदार्थ भंगुर नहीं है, निष्कर्ष आपका था कि यह पदार्थ कांच नहीं है। तो देखिए फ्रेंड इसमें पूरा ऑप्शन नहीं मिल पाया लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इसी सेम इसी तरीके से था, तो इसको देखिए हम स्किप कर देते हैं फ्रेंड क्योंकि हम गलत उत्तर नहीं बताएंगे, गलत उत्तर यहाँ पर बताएंगे तो आप लोग काफी कमेंट करने लगते हैं, अगर थोड़ा भी मिसमैच होता है तो आप ज़्यादा कमेंट करने लगते हैं, तो यहाँ पर इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। नहीं तो इसका उत्तर हमारे पास है, इसका देखिए कुछ ऑप्शन मिल गए थे लेकिन नहीं कराया जा रहा है क्योंकि आप लोग
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि P का अर्थ Q, देखिए यह भी क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट नहीं मिला है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से था। तो आप यह समझ सकते हैं कि आपका यह वाला क्वेश्चन सही था या नहीं। तो यह क्वेश्चन आप अपने से अगर आप इसका उत्तर ला दिए होंगे तो जरूर सही होगा, तो इसको सही आप अपना मान लीजिए। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था, देखिए यह तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ने शेयर ही नहीं कर पाए। यहाँ पर देखिए लिखे बोल रहे थे कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया था, उसका देखिए संबंध आपका यहाँ से था। उसके बाद देखिए मरम्मत, अगर आपके पास यह क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, आपका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको याद है तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मरम्मत करना था, तो मरम्मत करना का यहाँ पे उल्टा पूछा गया था, तो बिगाड़ना हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका ऑप्शन में सही था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। उसके बाद देखिए इसी तरीके से अभी आपको काफी क्वेश्चन करा देंगे। तो आप इतना मिला सकते हैं, यूपी वेट के लिए इतना बिना पेपर का इतने क्वेश्चन ला दिए हैं, तो आप जरूर मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है, सभी कुर्सियां दरवाजे हैं, सभी दरवाजे कलम हैं। तो फ्रेंड इसमें ध्यान से देखना है, देखिए इसमें क्या होता है, सभी कुर्सियां दरवाजे हैं, तो इसमें देखिए आपको एक पढ़े होंगे आपका 45 एक होता है रूल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका इस तरह से रहते हैं, तो यह डिवाइड हो जाते हैं, जो बचा होता है वह लिख सकते हैं, ठीक है। सभी हो गया, कुर्सियां हो गया, कलम हो गया है, तो देखिए यह वाला रिलेशन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यह वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी कलम दरवाजे हैं, तो सभी कलम आपके दरवाजे हैं, तो यह वाले देखिए कभी भी अगर सभी दरवाजे कलम है तो सभी कलम दरवाजे नहीं होता है, तो यह वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। सभी कलम कुर्सियां हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या है, सभी कलम कुर्सियां हैं। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन हमने निकाला है कि सभी कुर्सियां कलम है, उसके बाद देखिए दे दिया गया है कि सभी कलम कुर्सियां, तो यह वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का सभी में दूसरे वाले से नहीं होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ के साथ आ सकता है, ठीक है फ्रेंड, कुछ के साथ आ सकता है। तो यहाँ पर दिया गया था कुछ दरवाजे आपके कुर्सियां, तो कुछ के साथ आ सकता है, तो यह रिलेशन सही, पहला रिलेशन सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ध्यान से अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक ऑप्शन आपको सी वाला था, उसमें लिखा गया था कि फर्स्ट और फोर्थ कथन सत्य है, तो यही वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपके अगले क्वेश्चन क्या थे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, या मेरे पिता के इकलौते बेटा का पुत्र है, तो उस फोटो का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखिए फ्रेंड इसमें आ रहा था कि उसका पुत्र आ रहा होगा, या तो आ रहा होगा कि उसके पिता। तो इसी तरीके से ऑप्शन था, पूरा ऑप्शन हमें नहीं मिल पा रहा है और क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन यह था, तो क्योंकि स्टूडेंट शेयर किए हैं, तो जिस तरह से शेयर करते हैं उसी तरीके से हमने क्वेश्चन कराया, ठीक है। यहाँ पे 36 क्वेश्चन आपको पूरा करा दिया गया है। उसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन था, 37वें क्वेश्चन में आपका उत्तर जो आया था बेटी, अगर आपको याद होगा तो ब्लड से आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो गया आपका 37 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा उसकी जो लैंग्वेज है वह चेंज है, ठीक है, तो पूरा नहीं है, तो आप लोग ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि गलत है, इसलिए नहीं उसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था, तो आप बिल्कुल आसानी से मिला लेंगे कि आपका सही है या नहीं। PQRSTU है, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि 3 लोगों को यहाँ पर बैठाना है, 1 2 3 लोगों को बैठाना है, उसके बाद देखिए 1 2 3 इस तरह से विपरीत करके बैठाना था, ठीक है। इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन था और काफी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर दिया था। इससे कितने क्वेश्चन थे, आपके 4 क्वेश्चन थे। तो आपका कौन सा हो गया, 38वां क्वेश्चन सही होगा, 39वां भी सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए 40 41 इस तरह से आपके 41 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था कि आपका यहाँ पर दिया गया था कि DI था, ठीक है, DI का मतलब होता है आपका ग्राफ से एक देखिए चित्र ऐसे दिया गया था, उसमें देखिए इस तरह से किया गया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से XY लिखा गया था। इससे 2 क्वेश्चन थे, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो सही ही होगा। तो इस तरह से हमने 44 क्वेश्चन को आपके सामने ला दिए हैं और लगभग कोशिश किए थे कि आपको ऑप्शन के साथ मिले। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो इतना आप मिला लीजिए, काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन हमने ला दिया है। इसके पहले अगर आपने जीके का वीडियो और हिंदी का वीडियो, जिसमें देखिए पूरे 50 क्वेश्चन लगभग हमने कवर कर लिए हैं और चारों ऑप्शन के साथ किए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने देखा नहीं है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा देखिए अगर आप आर्ट साइंस कॉमर्स से हैं तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसका वीडियो चाहिए, तो उसको भी जल्द ही आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।